नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अगस्त की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये रीडिंग ना जनरल होती है, अगेन कह रही हूँ, तो सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी सिचुएशंस को रीड करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एज अ कपल आपकी एनर्जी लिब्रा देखूंगी कि आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लिब्रा तुला राशि। कई लोगों के लिए कुछ सिचुएशंस कहूंगी तो एक्स फैक्टर भी हो सकता है। ये सभी से तो ये बातें रिलेट नहीं करेंगी, बट स्टिल कहूंगी कई लोगों का कोई अगर एक्स रहा था तो देन ही और शी कैन कम बैक, और किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो एक्स या जिनका अगर ऐसा नहीं है, तो उनकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो इमोशंस या सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हो कि सामने वाला मेरे को प्यार करे, अच्छे से कम्युनिकेट करे, वैसे कहूँगी एक सिचुएशंस क्रिएट करना चाहोगे या सोच दिख रही है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओ माय गॉड, अगर कहूँ लिब्रा, आप अपने घर, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी प्राप्ति हो सकता है, तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, जिनके पेट्स वगैरह हैं तो उनके साथ में एक अच्छी दिख रही है आपकी एक मोमेंट। बिगनिंग काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा बिगिन दिख रहा है। बट अगर कहूँ तो मिड फेजेज़ में ना, जिनके अगर रिश्ते में 2-2 पर्सन को अगर आप डील करें, तो दोनों को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की हो सकती है। बट जिनका ऐसा कहूँगी नहीं है, तो कहूँगी करियर एंड द रिलेशनशिप या घर परिवार एंड द कहूँगी करियर में थोड़ी-सी अप एंड डाउन्स मोमेंट आप फेस कर सकते हैं। मिड में ये चीज़ें हो सकती हैं कई लोगों के लिए। बट बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके, कहते हैं ना कि एंथुसियास्टिक, कहते हैं कि बहुत उत्साही, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें दिख रही हैं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है कि आप अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, तो आपकी मिलने की उनसे पर्सन से बेचैनी या घर परिवार को लेके क्योंकि उस तरह का स्टेप अप एक्शंस की सोच रख सकते हैं। बट या जा सकते हैं, या जो लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा अपना एक टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, वो सोच एक दिख रही है। बट थोड़ा-सा लैक ऑफ दिख रहा है कुछ चीज़ों में, माइंड में थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आपको रहेगी कि करूँ कि ना करूँ। तो ऐसी हैं, बट बाकी कहूँगी तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, बिगिनिंग तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ी-सी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल्स कुछ लोग जीना चाहते हैं, तो उस तरह की भी सिचुएशंस कुछ लोग हो सकता है कि जियो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट खर्च की संभावनाएँ अगर थोड़ी-सी इंक्रीज़ होंगी, तो उसमें थोड़ा-सा मन ये होगा कि ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया, तो वो कैसे बैलेंस करूँ, तो उसकी असमंजस कुछ लोगों के लिए रहेंगी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पर्सन का ना ध्यान करिए, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ। कई लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को न्यू अध्याय, नई कुछ चीज़ें, बिगिनिंग करने की नई फेजेज़, कहते हैं ना, वो एक दिख रहा है। इनका भी काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहा है अपनी चीज़ों को लेके। बट थोड़ा-सा अगर कहूँ तो इनोसेंसपन भी रहेगा, थोड़ी-सी मासूमियत भी दिख रही है आपके पर्सन में। बट कहते हैं ना कि कुछ केयरलेस भी कहते हैं ऐसी चीज़ों को कि कर गुज़रे, वो चीज़ें कि कोई समझाए भी तो समझने की कैपेसिटी थोड़ी-सी कम दिख रही है अपनी सिचुएशंस, अपनी चीज़ों को लेके। देखते हैं और क्या कार्ड्स में। ओके। मैं कह रही हूँ ना, इनकी ना अगर कहूँ कोई भी ऐसा पड़ाव कि जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, तो उसमें ये बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा कभी कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। मूड स्विंग आपके पर्सन की ज़्यादा रहेंगी। हम्म कोई एक ऐसा इंसान है, जिनके अगेन कह रही हूँ कि अगर 2-2 पर्सन हैं आपकी तरफ के रिश्ते में, तो ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन सा महसूस कर सकते हैं कि आप इन पे अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो, जिनका अगर ऐसा है तो। बट स्टिल जिनके केसेस में ऐसा नहीं है, तो थोड़ा-सा अगर कहूँ तो इमोशनली कुछ चीज़ों में ड्रेन आउट दिख रहे हैं, थोड़ा-सा पेनफुल रहेगा इनके लिए भी। एंड
सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है इनका। एंड अपनी अगर कुछ गलतियाँ की हैं इन्होंने ज़िंदगी में या रिश्ते में, तो कहूँगी उनकी थॉट्स इनके दिमाग में ज़्यादा चलते हुए दिख रही हैं कि मेरे से गलती हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें तो क्या करूँ, ना करूँ, तो वो चीज़ें तो इनको थोड़ा-सा अगर कहूँ इनके लिए कुछ चीज़ें पेनफुल हो सकती हैं आपके पर्सन के लिए, चाहे ओवरथिंकिंग हो या जो भी हो या कोई ऐसे सिचुएशंस पड़ा हो, तो उसमें दिख रहा है। शुरुआत से मिड तक अगर एंड भी अगर कहूँ तो मुझे थोड़े-से स्टक एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी नहीं देते हुए दिख रहे हैं। बट एक बात कहूँगी कि रिस्की भी थोड़ी-सी इनके लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इनका कोई भी उठाया हुआ कदम थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना कि सही दिशा, वो चीज़ें थोड़ी मुझे कम दिख रही है कि जो स्टेप अप ये सोच रहे हैं करने का, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स ये कर सकते हैं। एंड जिन लोगों के केसेस में अगर कोई डिवोर्स वगैरह के रिगार्डिंग चल रहा है, तो उसके लिए भी कहूँगी ये टाइम काफ़ी पेनफुल या थोड़ा-सा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं ना डिप्रेस्ड वाली, वो कह सकती हूँ दिख रही है, जिनकी अगर ऐसे रिश्ते में चीज़ें चल रही हैं। लिब्रा एक्वेशन जेमिनी से अगर फीमेल हैं तो कहूँगी उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। मेल अगर कहूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं मेल की, लिब्रा, एक्विस, जेमिनी, वर्गो या कहूँगी 12 के 12 यंगर पर्सन या एल्डर भी पर्सन हो सकते हैं मेल। एल्डर में कहूँ तो मुझे वर्गो की एनर्जी ज़्यादा हाई दिख रही है, यंगर कहूँ तो किसी भी राशि से कहूँगी बिलॉन्ग करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो चलो एक्शंस वाइज़ देखते हैं कि क्या कोई रहेगा इनका कोई अगला कदम, यूनिवर्स मुझे बताएँ। इनकी थॉट्स फीलिंग्स ऐसी अगर आई है तो क्या स्टेप अप एक्शन कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर जो भी हो, अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको टाइम वक्त देने की ज़रूरत है। इनके तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई घर परिवार में अगर सेलिब्रेशंस वाला अगर माहौल होगा तो उसमें भी दिमाग तो रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लेकिन किसी चीज़ को लेके बेचैनी भी दिख रही है। तो एक्शंस में घर परिवार को लेके कुछ चीज़ें करते हुए या कामों में अपने आप को एंगेज करते हुए, बट स्टिल थॉट्स वाइज अगर कहूँ तो आपके तरफ में ज़्यादा कनेक्टेड ये रहेंगे एंड एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप इनको समझो, बात करो, खुलकर आओ एंड प्यार वाली बातें करो। तो देखो ये दौरान अगर कोई इस टाइम में तो कहूँगी मुझे घर परिवार की एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट तो दिख रही है, तो चाहे इनके हों या आपके हों, तो उनके साथ में अगर कुछ चीज़ें वो शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये पर्सन आपकी तरफ में कोई टू मच एक्शंस नहीं, एक्सपेक्टेशंस रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर फीमेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइब शेड करेंगी, यंगर या एल्डर। मेल कहूँगी यंगर की एनर्जीज़ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज़ में। ये जो रिश्ता है इसे इस टाइम पे अगर कहूँ तो सींचने की ज़रूरत है। जो एक्शंस में अगर लेके चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं एज़ अ गाइडेंस वो चीज़ों पे ध्यान रखें अपना, है ना? वो चीज़ें तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, स्लोली कुछ चीज़ें रिकवर हो जाएँगी। तो अफर्म द गुड एनर्जीज़। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना लाइफ में फेलियर्स देखा हुआ इंसान जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक रिश्ते को देखे हैं, थोड़े से हो सकता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले इंसान हो सकते हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो कि एक पार्ट वश देखा है ना? वो अपने मन को भटकाने के लिए या कहीं चीजें करेक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी तरफ से एक रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। मेल की वाइफ ज्यादा हाई दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो, इंस्टीट्यूशन से कहूंगी कि अच्छे घर परिवार से या तो सामने से पर्सन हो या अच्छा घर परिवार से कहते हैं ना कि मैरिज के रिगार्डिंग प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो जुड़ाव कैसा रहेगा।
देखो जो चीजें अगर कहते हैं ना कि इंसान का दिल टूटा रहता है, तो वो इंसान अगर ढूंढता भी है कभी तो किसी पे फेथ ट्रस्ट या थोड़े से वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो देखो कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो ये इंसान आपको थोड़े से डोमिनेटिंग लग सकते हैं या थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराने वाले यानी दिख रहे हैं। तो अगर ये पसंद आते हैं तो कहूंगी रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि आपकी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगी। अगर नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म का कन्वर्सेशन में कह सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्यार मोहब्बत कम दिख रहा। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता जरूर रहेगा, बट स्टिल कहूंगी कुछ हो सकता है इश्यूज की वजह से कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें स्टक हो। अगर दोनों एक चीजों में समझोगे तो कहूंगी आगे नर्चर होंगी चीजें या मैरिज फेजेस। बट ये भी कहूंगी मुझे शॉर्ट टर्म की चीजें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपके नोटिस क्या है। द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी जो फिलहाल काफी लंबे वक्त से जैसी भी चल रही हो, अच्छा है तो और अच्छा कहूंगी, या फिर अगर कुछ स्टक फेजेस चलें तो कहूंगी वो बदलने वाली हैं। तो फ्रॉम द गुड एनर्जी सिंगल, देयर इज समथिंग कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ प्लान वे में चीजें आ रही हैं, एंड आप उसके हिसाब से अगर चलोगे तो कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने वाली है। कुछ गुड न्यूज कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होने वाली है, तो वो चीजें दिख रही हैं। आप किस अगर एज अ गाइडेंस कहूँ कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करके रखें, एंड कुछ अगर नया आता है जिंदगी में तो उसकी तरफ बढ़ें, पास्ट को ज्यादा व्यू ना करें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।